All my life, whichever problems I've had, more or less they boil down to the fact that I have expected too much from something or some people, and so sometimes it happens when I actually like do introspection. I realize, okay, fine. The moment the foundation is expectation. The moment I remove that foundation, everything is fine with people or with things that I want. But then that doesn't happen on a regular basis, on a continuous basis, and that's why I'm very restless. So it all boils down to the fact that I am probably expecting too much, and I sometimes do realize that I'm expecting too much, but then I can't help it. I just basically want to ask you how to detach, because I've seen a lot of sessions where you've spoken about, how to detach yourself or how to not expect. But at that moment it does have an impact, but then as you always say that the moment you don't bring it into practice, it won't help you. So that's what the case is with me. ऐसा कोई है यहाँ पे जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस ना हो? ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर के एक्सपेक्टेशंस ना हो। तो प्रॉब्लम कब होती है? मैंने कहा डिटैच हो जाओ, बट लोग डीपली नहीं सोचते डिटैच होने का मतलब क्या है। उसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके अंदर लड़ाई हो क्यों रही है? अगर ध्यान से देखोगे, जो प्रॉब्लम है वो हो क्यों रही है, या आपके अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम हो क्यों रही है? सारे ही दुखी हैं। मैंने कहा डिटैच हो जाओ, मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो कर दो। क्या ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस ना हो? हाँ, इसको ध्यान से समझो। ये क्लियर हो रहा है? क्या ये एक्सपेक्टेशन नहीं है? ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि मुझे प्यास ना लगे। I can still fulfill my expectation if I have some expectation from me. What if I have it from from other people or from other things or from something that's going on? That is what I am saying. It is very normal. प्रॉब्लम कब होती है? जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस ना हो, तो फिर अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। देन वी आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जब तक आप जिंदा हो, जब तक ये बॉडी है, कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी ना। जब आप एक रिलेशनशिप में हो किसी के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ में, इसके साथ में, कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ये तो रहेगी कि अगर मैं घर में बैठी हुई हूँ तो कम से कम चीख चिल्ला करके बात मत करो। ये भी तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इसमें गलत क्या है? ठीक है कि अगर मैं आपके साथ में बैठी हूँ तो मेरे साथ में बैठ करके स्मोक मत करो, ये भी तो एक्सपेक्टेशन है। आप चाह रहे हो मेरे अंदर से ये एक्सपेक्टेशन भी निकल जाए, कैसे निकलेगी? इट इज़ इम्पॉसिबल। उसके लिए तो मेमोरी को जैसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट होता है ना, उसका कोई तरीका नहीं है। साइंस हो सकता है बना लेगी, लेकिन उसके बाद में आप एक ज़िंदा लाश के जैसे हो जाओगे, है कि नहीं? वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, चलना भी सीखना पड़ेगा, वो तो मेमोरी में है। तो इस एक्सपेक्टेशन को भी छोड़ दो कि मेरे अंदर कोई एक्सपेक्टेशंस ना रहे, देन यू आर एट पीस। नॉर्मल है। कभी एक्सपेक्टेशंस होंगी, कभी नहीं होगी। जब एक्सपेक्टेशंस होंगी तो एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्रॉब्लम भी होगी, जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब इस पूरी मूवमेंट को हम समझ पा रहे हैं, जैसे बॉडी है तो उसमें कभी दर्द होगा, कभी नहीं होगा, कभी बीमारी होगी, कभी नहीं होगी। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मेरे पास बॉडी तो रहे लेकिन इसमें बीमारी ना रहे, मैं इस दुनिया में तो रहूं, मुझे दिन बड़ा अच्छा लगता है लेकिन रात ना हो, यही तो प्रॉब्लम है ना हम लोगों की। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि खेल चल क्या रहा है। ये यूनिवर्स आपके हिसाब से चेंज नहीं होने वाला है। हमें अपनी थिंकिंग को इस यूनिवर्स के हिसाब से चेंज करना है। चेंज करना भी गलत होगा कहना, रियलिटी को समझना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है। और जैसे ही आपने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे अंदर क्या सबके अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो अब उसकी वजह से जो अंदर एक और रिएक्शन ट्रिगर होता है कि मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से और गुस्सा आता है कि मैं एक्सपेक्टेशंस करती हूँ, दुखी होती हूँ, फिर भी मैं करती हूँ। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? फिर अंदर ही अंदर एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अब मैं अगली बार एक्सपेक्टेशंस ना करूँ। जितना आप कहोगे ना करूँ, ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि मुझे अगली बार प्यास ना लगे। फिर प्यास लगेगी, फिर पानी पीना पड़ेगा, फिर आप और इरिटेट हो जाओगे। समझ गए? तो क्या करो? बोलो इट्स वेरी नॉर्मल। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो पूरी तरह से, तो एक्सपेक्टेशंस होना बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अंदर की लड़ाई खत्म हो गई, एक्सपेक्टेशंस के होने का डर निकल गया। जैसे अंदर बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे,
जितना आप डरोगे उस एलर्जिक रिएक्शन से, तो हल्का सा भी बॉडी में कोई सेंसेशन हुई तो ऐसा लगता है अबे फिर आ गई प्रॉब्लम। होता है, किसी के गले में कुछ सेंसेशन हो सकती है, किसी के पेट में कोई गड़बड़ हो सकती है, किसी का पेट हो सकता है ख़राब होता हो, तो उसको हल्का सा भी लगता है गुड़गुड़ हुई, इसका मतलब गया, वापस से वही सब होने वाला है जो उस टाइम पे हुआ था और 10 दिन लगे थे ठीक होने में, लगता है फिर से वही होने वाला है। तो आप उससे डर रहे हो, इस वजह से वो रिएक्शन ट्रिगर हो गया है और वो सस्टेन कर पा रहा है। इफ़ यू लुक एट इट एज इट इज़, यू वुड से ठीक है एक सेंसेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही वाली है, मैं उस पर अननेसेसरी लेबल लगा रही हूँ। तो once you understand this reality, you would accept it completely. The moment you accept it, you are at peace.